साथियों, आपका स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी में। दोस्तों, हम बात कर रहे थे पर्यावरण रीट लेवल 1 के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं आपकी सार्वजनिक स्थल एवं संस्थाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। संसार में अधिकतम ट्यूबवेल किस देश में है? ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका, चाइना। इसका राइट आंसर दोस्तों भारत। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा 100% खुले में शौच मुक्त ODF राज्य है? 100% खुले में कौन सा राज्य है दोस्तों? इसका राइट आंसर है केरल। केरल है जो 100% खुले में शौच मुक्त राज्य है। उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है? उत्तर भारत में शीतकालीन जो वर्षा होती है उसका क्या कारण है? इसका सही आंसर है पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ। जो पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ है उनसे उत्तरी भारत में वर्षा होती है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, वर्षा जल संग्रहण लाभदायक है सिंचाई के लिए, कृषि के लिए, जल विद्युत उत्पादन के लिए, भूमिगत जल सुधारने के लिए? तो वर्षा जल संग्रहण सबसे ज़्यादा जो उपयोगी है वो भूमि का जल स्तर सुधारने के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है। नेक्स्ट प्रश्न, तरुण भारत संघ के राजेंद्र सिंह को किस कार्य के लिए रेमन मैगसेसे पुरस्कार दिया गया? अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तरुण भारत संघ के राजेंद्र सिंह हैं, इनको रेमन मैगसेसे पुरस्कार है वो किस कार्य के लिए दिया गया है? इसका राइट आंसर है जल संरक्षण के लिए इनको रेमन मैगसेसे पुरस्कार दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी एक राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि है? तालाब, नदी, कुआं, टाँका। जो परंपरागत विधि है वो आपकी दोस्तों टाँका है। नेक्स्ट प्रश्न, जल समस्या का निराकरण किसके द्वारा संभव है? जल अपव्यय को रोककर, समुचित जल प्रबंधन को रोक करके, और आपका वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम द्वारा, इनमें से सभी। तो जल संग्रहण जल समस्या का निराकरण है वो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी, यानी जल का अच्छा मैनेजमेंट करके भी और जल के अपव्यय को रोककर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम द्वारा, इन सब के द्वारा है जो जल समस्या का निराकरण किया जा सकता है। जिला उद्योग केंद्र किस योजना के तहत शहरी एवं ग्रामीण युवकों को रोजगार मुहैया करवाता है? अच्छा प्रश्न है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। इसका राइट आंसर है प्रधानमंत्री रोजगार योजना। एक बार प्रश्न को आप फिर दोबारा से देख सकते हैं। जिला उद्योग केंद्र किस योजना के तहत शहरी एवं ग्रामीण युवकों को रोजगार मुहैया करवाता है? इसका राइट आंसर है प्रधानमंत्री रोजगार योजना। प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत रोजगार मुहैया करवाता है। पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावी एवं सशक्त बनाने के लिए 73वां संविधान संशोधन कब पारित किया गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। 73वां संविधान संशोधन कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर है 1991, यानी 1991 में पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावी एवं सशक्त बनाने के लिए 73वां संविधान संशोधन 1991 में लागू किया गया है, पारित किया हुआ 1991 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, राजस्थान में अगस्त 2010 में हुए स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं को कितनी प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? इसका लगभग 33% सही है। जो स्थानीय निकाय हैं इनमें महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है दोस्तों, लगभग 33% मान के चलें आप। राजस्थान के कुल लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? राजस्थान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 25 है। जैसा आप जानते हैं 25 के 25 सांसद हैं जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की हैं, ये भी आप लोग जानते होंगे। राजस्थान में मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? राजस्थान में जो मंत्रिपरिषद में अधिकतम मंत्रियों की संख्या है
वो कितनी हो सकती है? तो आप जानते हैं जो मंत्री परिषद है, इसमें जो मंत्रियों की संख्या होती है वो विधानसभा की सदस्य संख्या के 15% तक हो सकती है मैक्सिमम। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में एक ग्राम सभा बनती है, तो ग्राम सभा में क्या क्या शामिल किया जाता है? तो इसका सही आंसर है पंचायत सर्किल में आने वाले गांव के पंजीकृत मतदाता होते हैं, उनके द्वारा ग्राम सभा बनती है। यानी ग्राम सभा में जो मतदाता होते हैं उनको शामिल किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, एक अच्छे विद्यालय में कौन सी सुविधा होना आवश्यक है? कंप्यूटर शिक्षा हेतु आवश्यक मात्रा में कंप्यूटर एवं कंप्यूटर शिक्षकों की, अच्छे पुस्तकालयों की, बड़ा खेल मैदान, उपयुक्त सभी। जैसा आप जानते हैं एक अच्छे विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षा भी अनिवार्य है, अच्छे पुस्तकालय की भी आवश्यकता होती है, बड़े खेल मैदान की भी आवश्यकता होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो उपयुक्त सभी है। इजी क्वेश्चन है। निम्न में से किस स्वामित्व के विद्यालय देश में संचालित हैं? निजी क्षेत्र के, स्थानीय निकाय के, सरकारी, उपयुक्त सभी। इसका भी राइट आंसर उपयुक्त सभी है दोस्तों, क्योंकि हमारे देश में निजी क्षेत्र के भी स्कूल चल रहे हैं, स्थानीय निकायों के भी चल रहे हैं, सरकारी चल ही रहे हैं। आप लोग जानते ही हैं सरकारी शिक्षक की हम तैयारी कर रहे हैं, और उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा चिकित्सालय का प्रकार है? राजस्थान में जो चिकित्सालय हैं वो किस तरीके के हैं? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, औषधालय तथा उप स्वास्थ्य केंद्र, उपयुक्त सभी। इसका भी राइट आंसर उपयुक्त सभी है। राजस्थान में ये तीनों तरह के चिकित्सालय संचालित हैं। वह स्थल जहां बीमार व्यक्तियों की चिकित्सा एवं देखभाल की जाती है, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। चिकित्सालय राइट आंसर है। डाकघर द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा कौन कौन सी हैं? डाकघर बचत बैंक तथा स्थायी एवं आवर्ती जमा, रजिस्टर्ड व स्पीड पोस्ट सेवा तथा तत्काल मनी ऑर्डर सेवा, पत्रों एवं पार्सलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की सुविधा, उपयुक्त सभी। तो आप जानते हैं डाक का जो कार्य है उपयुक्त सभी, इसमें उपयुक्त जो तीनों काम दे रखे हैं वो डाक के द्वारा, डाकघरों के द्वारा किए जाते हैं। पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव करवाने का दायित्व, अच्छा प्रश्न है दोस्तों। पंचायती राज संस्थाओं के जो चुनाव होते हैं उनका दायित्व किसका है? उनके जो चुनाव हैं उनको करवाने का दायित्व किसका है? राज्य निर्वाचन आयोग का दायित्व दोस्तों स्थानीय निकायों के चुनाव करवाने का। नेक्स्ट प्रश्न, पंचायती राज संस्थाओं के प्रत्येक पद पर चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी है? अच्छा प्रश्न है। पंचायती राज संस्थाओं में प्रत्येक पद पर चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु दोस्तों 21 वर्ष है। मतदान की आयु दोस्तों आप जानते ही हैं, मतदान की आयु 18 वर्ष है, लेकिन चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है पंचायती राज संस्थाओं में। अगर आप में से कोई भाई बंधु सरपंच का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसका न्यूनतम 21 वर्ष होना आवश्यक है। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन कब और किसके द्वारा किया गया? अच्छा प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर है 2 अक्टूबर 1959 पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे राजस्थान के पूर्व सैन्य कर्मियों के हित लाभों के लिए समेकित निधि की प्रबंधन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? इसका राइट आंसर है राजस्थान के राज्यपाल होते हैं, वो इसके अध्यक्ष होते हैं। अच्छा प्रश्न है, आपको इस एक बार फिर देख सकते हैं स्क्रीन पर। राजस्थान के पूर्व सैन्य कर्मियों के हित लाभों के लिए समेकित निधि की प्रबंधन समिति के अध्यक्ष कौन है? राजस्थान के राज्यपाल इसका सही आंसर है। निम्न में से कौन सा पद राजस्थान के राज्यपाल द्वारा शोभित नहीं होता है? राजस्थान राज्य के संवैधानिक प्रमुख, राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति, अध्यक्ष रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान, अध्यक्ष अरावली प्रबंधन बोर्ड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, अरावली प्रबंधन बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो जरूरी नहीं है कि राज्यपाल हों,
बाकी जो उपयुक्त तीनों दे रखे हैं। संवैधानिक प्रमुख राज्य का राज्यपाल होता है। विश्वविद्यालय के कुलपति भी राज्यपाल होती हैं। और रेड क्रॉस सोसाइटी की अध्यक्ष राजस्थान में राज्यपाल ही होती हैं। अरावली प्रबंधन बोर्ड का अध्यक्ष राज्यपाल का होना आवश्यक नहीं है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राजस्थान के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है? इसका राइट आंसर अनुच्छेद 165 है। इसके अंतर्गत राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है। संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। राज्यपाल अनुच्छेद 213 के अंतर्गत जो अध्यादेश है वो जारी करने का जो अधिकार है वो किस तरीके का अधिकार है? स्वविवेकीय, कार्यपालिक, यह शक्ति मंत्रिमंडल के परामर्श से प्रयुक्त की जाती है, केंद्र सरकार के परामर्श से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। यह शक्ति मंत्रिमंडल के परामर्श से प्रयुक्त की जाती है। राजस्थान के राज्यपाल में निम्न में से कौन सी शक्ति निहित नहीं है? विधानसभा को स्थगित करने की, विधानसभा के सत्रावसान की, विधानसभा को आहूत करने की, विधानसभा का विघटन करने की। तो राजस्थान के जो राज्यपाल हैं वो विधानसभा को स्थगित नहीं कर सकती दोस्तों। विधानसभा को स्थगित करने का जो काम है वो विधानसभा अध्यक्ष का है। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? सार्वजनिक कल्याण, सत्ता का विकेंद्रीकरण, सत्ता का केंद्रीकरण, प्रशासनिक पारदर्शिता। इसका जो प्रधान लक्ष्य है पंचायती राज का, सत्ता का विकेंद्रीकरण। सभी पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल क्या होता है? 6 वर्ष, प्रथम बैठक की तिथि से 5 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, प्रथम बैठक की तिथि से 5 वर्ष। पंचायती राज संस्था के चुनाव लड़ने हेतु प्रत्याशी की न्यूनतम आयु, ये प्रश्न द्वारा रिपीट हो गया दोस्तों, आप जानते हैं न्यूनतम आयु 21 वर्ष। और मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष, बाल विवाह की 18 वर्ष और 21 वर्ष। 18 वर्ष लड़की की, लड़के की 21 वर्ष। ये भी आपको जानना जरूरी है। राजस्थान में पंचायती राज का प्रवर्तन सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था? राजस्थान में पंचायती राज का जो प्रवर्तन हुआ था नागौर में हुआ था, बगदरी गांव में, जैसा आप जानते ही होंगे। राइट आंसर दोस्तों इसका नागौर। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का कार्यभार किसे दिया जाता है? तो राष्ट्रपति नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो इसकी अनुपस्थिति है राष्ट्रपति की, उपराष्ट्रपति की। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति का जो काम करेगा वो उच्चतम न्यायालय का प्रधान न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट के जो प्रधान न्यायाधीश होंगे वो इस काम को देखेंगे। निर्विरोध रूप से निर्वाचित भारत के पहले राष्ट्रपति हैं, तो इसका राइट आंसर संजीव रेड्डी हैं, जो भारत के पहले निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, एन संजीव रेड्डी। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र संबोधित किसके लिए करता है? भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को, भारत के महान्यायवादी को, लोकसभा अध्यक्ष को, भारत के उपराष्ट्रपति को। तो जो राष्ट्रपति है वो अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति के लिए संबोधित करता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न विवादों की जांच किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के निर्वाचन में अगर किसी प्रकार का विवाद है तो वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही देखा जाएगा दोस्तों, उच्चतम न्यायालय इसका राइट आंसर है। भारत के राष्ट्रपति की चुनाव पद्धति क्या है? एक व्यक्ति एक मत, जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन, लिस्ट सिस्टम, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत पद्धति द्वारा इसका मतदान किया जाता है राष्ट्रपति का। भारत के संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम राजस्थान के मंत्रिपरिषद के आकार को परिसीमित करता है?
इसका राइट आंसर संविधान संशोधन 91वां अधिनियम 2003। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो मंत्रिपरिषद है इसमें अधिकतम जो संख्या होगी वो विधानसभा के सदस्यों की 15% होगी। 15% से अधिक हम मंत्री नहीं बना सकती सरकार। विधानसभा सदस्य की न्यूनतम आयु क्या है? विधानसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है दोस्तों। स्थानीय निकायों के लिए जो पंचायती चुनाव होते हैं उनके लिए 21 वर्ष है। विधानसभा का अगर कोई चुनाव लड़ना चाहता है तो उसको 25 वर्ष आयु पूरी कर लेगा, उसके बाद ही वो चुनाव लड़ सकता है। तो साथियों अपनी तैयारी को मजबूत करते रहें। अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जल्दी से हम मनोविज्ञान के भी महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।